अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर 2 से जो आपने लर्न करने पेज नंबर 30 और 31 है। पेज नंबर 30 पर लीनियर मोशन से स्टार्ट होगा। डिफ़ाइन लीनियर मोशन या व्हाट इज़ लीनियर मोशन, ये उसकी डेफिनेशन है। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज इट्स लीनियर मोशन, यानी किसी बॉडी की स्ट्रेट पाथ में, सीधे रास्ते में मोशन जो है वो लीनियर मोशन कहलाती है। फिर इसकी एग्जांपल्स आपने निशान लगा लेनी है। एग्जांपल एक तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, कार मूविंग से। अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट एंड लेवल रोड इज़ लीनियर मोशन, ये नंबर 1 एग्जांपल है। फिर पिंक बॉक्स के नीचे एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर तक, ये नंबर 2 होगी। और उसी से आगे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग वर्टिकली डाउन आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर मोशन, ये 3 एग्जांपल्स होगी, कार वाली, एरोप्लेन वाली और ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, ये कार मूविंग, ये एरोप्लेन फ्लाइंग और ये ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग। फिर नेक्स्ट यहाँ पर लिखी हुई है सर्कुलर मोशन। व्हाट इज़ सर्कुलर मोशन या डिफाइन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की ये डेफिनेशन है। पिंक बॉक्स, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज़ नॉन एज सर्कुलर मोशन, किसी बॉडी की दायरे में हरकत जो है या दायरवी पाथ के अंदर जो हरकत है उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब इसकी भी एग्जांपल्स हैं। एक तो आपने ये निशान लगा लेनी, अ टॉय ट्रेन मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक तक, नंबर 1 एग्जांपल है। ठीक है, अ टॉय ट्रेन मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। फिर नंबर 2, अ बाइसिकल और अ कार मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर ट्रैक, ये नंबर 2 है। अ बाइसिकल और अ कार मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर ट्रैक पोजेसिस सर्कुलर मोशन। ठीक है, फिर उसके बाद आपने लगा लेनी है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये थर्ड वाली है। ठीक है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। और उसी से आगे मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, 4 एग्जांपल्स है। ठीक है, दोबारा सुन लें, अ टॉय ट्रेन मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, नंबर 2, अ बाइसिकल और अ कार मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर ट्रैक पोजेसिस सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन और मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ आर द एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर आपने आ जाना है 31 पर। यहाँ पर रैंडम मोशन है सबसे ऊपर। व्हाट इज़ रैंडम मोशन, ये उसकी डेफिनेशन है। द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड रैंडम मोशन, यानी किसी बॉडी की बेकायदा और बेतरतीब हरकत जो है वो कहलाती है रैंडम मोशन। इसकी भी एग्जांपल्स मैंने निशान लगवाई थी, दोबारा देख लें। ये नंबर 1 लिखी हुई है पिंक बॉक्स के नीचे, द मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स इज़ रैंडम मोशन, ये नंबर 1 है। फिर उसी से आगे है द मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स इन द एयर इज़ आल्सो रैंडम मोशन। ठीक है, फिर उसी से नेक्स्ट लाइन पर थर्ड वाली आपने लिखनी है द ब्राउनियन मोशन। द ब्राउनियन मोशन ऑफ गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स अलॉन्ग अ जिग-जैग पाथ, ये फिगर्स के वर्ड शामिल नहीं हैं, इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रैंडम मोशन। ठीक है जी। फिर नीचे लिखी हुई है रोटेटरी मोशन। व्हाट इज़ रोटेटरी मोशन, ये पिंक बॉक्स उसकी डेफिनेशन है। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज़ कॉल्ड रोटेटरी मोशन। सर्कुलर और रोटेटरी में आपको फ़र्क बताया था कि सर्कुलर में एक्सिस नहीं होते, ठीक है, और बॉडी जो है अलॉन्ग सर्कुलर ट्रैक मूव करती है, जबकि रोटेटरी में बॉडी का एक्सिस होता है, बॉडी एक्सिस पर रोटेट करती है। ठीक है, और उसमें आपको मैंने एक्सिस की भी निशान लगवाई थी कि एक्सिस क्या होते हैं, दोबारा देख लें, इसमें शामिल है। ठीक है, ये एन एक्सिस इज़ अ लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स। ठीक है, ये भी लाइन इंक्लूड है। ठीक है, रोटेटरी मोशन में डेफिनेशन में ये लाइन पिंक बॉक्स के बाद शामिल है कि एन एक्सिस इज़ अ लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स। फिर इसकी एग्जांपल्स हैं, यहाँ से नंबर 1, द मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस। फिर उसके बाद स्टीयरिंग व्हील, कार का स्टीयरिंग होता है ना, कार का, बस का। ठीक है,
तो स्टीयरिंग व्हील, ये नंबर 2 वाली एग्जांपल बनेगी, स्टीयरिंग व्हील वाली। फिर उसके बाद उसी से आगे आपने आ जाना है, ये जो लिखा हुआ है द मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स जियोग्राफिक एक्सिस, द मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स जियोग्राफिक एक्सिस दैट कॉजेज डे एंड नाइट। ठीक है, ये आपकी लिखी हुई है द मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स जियोग्राफिक एक्सिस दैट कॉजेज डे एंड नाइट इज़ रोटेटरी मोशन। तो ये रोटेटरी मोशन के हवाले से एग्जांपल्स आ गई। तो ये स्टूडेंट्स आपकी डायरी है, या आप लर्न करेंगे अच्छे तरीके से, फिर बाकी के आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं निशान लगवाऊंगा। थैंक यू।